हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों? आज हम आप लोगों को क्लास 11 का बायोलॉजी 7th चैप्टर में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में बताऊंगा कि फंजाई का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कौओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके द्वारा तमाम प्रकार की चीजों का, तमाम प्रकार के क्या कहते हैं पदार्थों का निर्माण किया जाता है। इनमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं, कुछ कौक ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभकारी होते हैं और कुछ आर्थिक दृष्टि से हानिकारक भी होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कौकों की अनेक लाभदायक जो है क्रियाएं होती हैं और हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजफुल एक्टिविटीज की, है ना। एक्टिविटीज की बात करते हैं, है ना। यूजफुल एक्टिविटीज की बात हम करते हैं। ठीक, ये यूजफुल एक्टिविटीज है यानी कि लाभप्रद क्रियाएं। क्या है? लाभप्रद क्रियाएं। लाभप्रद क्रियाओं के रूप में हम देखते हैं कि इसमें कई चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, है ना। एज ए फूड, एज ए फूड के रूप में होती है, इन इंडस्ट्री के रूप में होती है, इंडस्ट्री के रूप में भी होती है ना। और सॉइल फर्टिलिटी के लिए होती है, सॉइल फर्टिलिटी के लिए होती है। और देखते हैं, और जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन होती है ना। और न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट होता है, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट होता है। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले एज फूड के बारे में बात करते हैं। एज ए फूड के रूप में यानी खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो बहुत सी कौक ऐसे हैं जिनका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। उन कौकों में देखते जो भोजन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनकी खेती की जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जिनका जो उत्पाद किया जाता है और जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन होते हैं, है ना। बहुत सी चीजों का जो है, जो क्या कहते हैं महत्वपूर्ण रूप में उसको प्राप्त किया जाता है। तो उसी के हम देखते हैं, एक होता है एग्रीकस, एग्रीकस मार्केला। जो एग्रीकस है, मार्केला है, लाइकोपर्डोन है, ये ऐसे कवक हैं, चाहे वो एग्रीकस हो, चाहे वो मार्केला हो, चाहे वो लाइकोपर्डोन हो, है ना। ये ऐसे कवक होते हैं जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जिसे भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वही हम देखते हैं, चाहे वो छत्रक हो या गुच्छी की हो, गुच्छी हो, इनकी खेती की जाती है। छत्रक, है ना, जिसे मशरूम होता है, मशरूम की खेती करवाई जाती है। और मशरूम की खेती को बड़े पैमाने पर किया जाता है, उसे धनार्जन भी किया जाता है और आहार एवं भोजन भी प्राप्त किया जाता है। क्यों इसकी अधिक पैमाने पर खेती की जाती है? क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन और विटामिन जो है ना, इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वही हम देखते हैं ईस्ट की कुछ ऐसी जातियां हैं, ईस्ट से बहुत से जो है विटामिन प्राप्त किए जाते हैं। जैसे क्या, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, निकोटिनिक अम्ल है, बायोटिन है ना, बायोटिन है। इन सबको जो है ईस्ट से प्राप्त किया जाता है, अधिक मात्रा में ये सब जो है इससे प्राप्त होते हैं। वही लेंटिल्स, जो लेंटिस इडोडस है, लेंटिस इडोडस और सिटेड, है ना, मशरूम है, इनसे जो क्या कहते हैं लेंटिनस इडोडस जो होता है, उससे लेंटिनेसिन पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जो रुधिर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। रुधिर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने के लिए लेंटिनेसिन का जो लेंटिनेसिन जो होता है, जो किससे प्राप्त, लेंटिनस इडोडस से प्राप्त किया जाता है, जो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कवक है ना। उसको कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वही अगर हम देखते हैं इन इंडस्ट्री के रूप में अगर देखते हैं,
इंडस्ट्री के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कवक जगत के कुछ विशेष प्रकार के कवकों का प्रयोग जो है किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में पनीर उद्योग में इन चीज प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कुछ ऐसे कवक हैं, कुछ कवक की ऐसी प्रजातियां हैं जिसके द्वारा पनीर का निर्माण किया जाता है ना। उनसे जो है उनकी मिसाइल का उनसे जो है पनीर उनको पनीर में बदलने का काम किया जाता है या उनसे पनीर बनाने का काम किया जाता है। इसमें पेनिसिलियम कॉमन क्वालिटी जो होता है वो पेनिसिलियम कोमोबर्टी और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी कोमोबर्टी और पेनिसिलियम कोमोबर्टी और रॉकफोर्टी ऐसे कवक हैं जिनके द्वारा जो क्या कहते हैं पनीर का भी निर्माण किया जाता है और ज्यादा मात्रा में उसको प्राप्त किया जाता है। वही हम अगर देखें तो बेकिंग इंडस्ट्री जो होता है, जो बेकिंग इंडस्ट्री जिसमें डबल रोटी बनाने का काम किया जाता है, उसमें कुछ ईस्ट जो होते हैं जिनका प्रयोग जो है डबल रोटी बनाने में किया जाता है। जैसे ये डबल रोटी बनाने के लिए सेकेरोमाइसिन जो ईस्ट है उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, उसके द्वारा डबल रोटी बनाने का काम किया जाता है ना, पाव बनाने का काम किया जाता है। वही अगर देखें इन अल्कोहल इंडस्ट्री में, इसी में अल्कोहल इंडस्ट्री जो आता है जिसे हम क्या कहते हैं मदिरा उद्योग कहते हैं। अल्कोहल उद्योग में क्या होता है ईस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का विघटन किया जाता है ना। ईस्ट के द्वारा जो है शर्करा जो होती है उसके विलयन का किण्वन करके उससे एथिल अल्कोहल बनाया जाता है जो मदिरा उद्योग में आता है। वास्तव में अगर देखें तो जो ईस्ट होता है ना, वो ईस्ट जो होता है ईस्ट में वास्तव में जाइमेस विकर पाया जाता है। जाइमेस नामक जो एंजाइम्स होते हैं वो ईस्ट में पाए जाते हैं जिसके द्वारा किण्वन की क्रिया होती है और किण्वन क्रिया के दौरान जो है उससे विभिन्न प्रकार का जो अल्कोहल होता है उसका निर्माण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है उसको हम देखते हैं है ना, उसको हम इसी में देखते हैं C6H12O6 होता है ना। अब इसको जाइमेस एंजाइम जो होता है, जाइमेस एंजाइम जो होता है ना, जाइमेस क्या होता है एंजाइम जो होता है और ये ईस्ट अब किण्वन क्रिया के माध्यम से इसको किस में बदल दिया जाता है एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है ना। किस में बदला जाता है 2C2H5OH में है ना, 2C2H5OH में इसको बदल दिया जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में CO है ना 2CO2 भी बनती है। तो इस तरह से क्या करते हैं जो ग्लूकोज होता है जाइमेस एंजाइम जो जाइमेस ईस्ट में उपस्थित जाइमेस एंजाइम होता है वो इसको शर्करा को C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके क्या बना देता है अल्कोहल का निर्माण कर देता है। वही अगर हम देखें इसी में एक और अगर हम देखें अम्ल विकर वसा के निर्माण के लिए अगर इसकी बात करें तो इसमें और भी चीजें होती है। जैसे गैलिक अम्ल की बात करते हैं, जो गैलिक अम्ल होता है वो पेनिसिलियम है ना मलाउजिकम मेलिसिलियम ग्लाउजिकम के द्वारा एस्परजिलस गैलोमाइसिस है ना, पेनिसिलियम ग्लाउजिकम और एस्परजिलस गैलोमाइसिस के द्वारा गैलिक अम्ल जो होता है वो प्राप्त किया जाता है ना। और वहीं अगर हम देखें इस सब के द्वारा है ना, इनके द्वारा जो है क्या किया जाता है स्याही बनाने का कार्य भी किया जाता है। वही सिट्रिक अम्ल की बात करें, सिट्रिक अम्ल क्या होता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो सिट्रोमाइसिन जो सिट्रोमाइसिस होता है सिट्रोमाइसिन फेफिरियोर सिट्रोमाइसिन फेफिरियोर के द्वारा क्या बनाया जाता है सिट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ग्लूकोनिक अम्ल जो होता है जो ग्लूकोनिक अम्ल होता है एस्परजिलस नाइजर के द्वारा बनाया जाता है ना। जो एमिलेस विकर होता है, एमिलेस विकर जो होता है ना वो जो उससे जो है क्या प्राप्त किया जाता है एमिलेस विकर किससे प्राप्त किया जाता है जो एस्परजिलस ओराइजी है के द्वारा प्राप्त होता है। वही इन्वर्टेज विकर की बात करें तो जो सेकेरोमाइसिन सेरेविस है
उसके द्वारा ये प्राप्त किया जाता है ना। वही वसा की अगर बात करें, जो वसा होता है, वसा प्राप्त करने के लिए स्पर्जिलस निडुलांस, एस्परजिलस सिडोबी, पिस्केरम, पेनिसिलियम जेवानिकल, है ना, ये ऐसे कवक है जिनके द्वारा ये सारी चीजों का निर्माण किया जाता है। वही अगर हम सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, यानी भूमि उर्वरता की, सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, यानी भूमि की उर्वरता की बात करें, तो बहुत से कवक हैं जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करके जीवित रहते हैं और उन पौधों को, उन सड़े गले पदार्थों को घटित करके उनको किसमें खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। उनको उनका जो मृत शरीर होता है कार्बन पदार्थों का विघटन करके बहुत सरल पोषक पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे मृदा की जो उर्वरता होती है वो बढ़ जाती है। वहीं अगर हम मेडिसिन की बात करें, औषधि निर्माण की बात करें, तो औषधि निर्माण भी विभिन्न प्रकार के कवकों के द्वारा होता है। बहुत से कवकों का उपयोग कुछ जैविक औषधियों के निर्माण के लिए किया जाता है और जिससे बहुत सी बीमारियों को दूर किया जाता है। बहुत सी बीमारियां जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होती है उनको ये नष्ट कर देते हैं। जैसे पेनिसिलिन औषधि होती है ना, जो पेनिसिलिन दवा है वो जो है पेनिसिलियम रोडेंटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम के द्वारा तैयार किया जाता है। जो पेनिसिलिन दवा होती है वो पेनिसिलियम रोडेंटम और क्राइसोजिनम के द्वारा तैयार किया जाता है। इरगोट जो होता है वो क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा तैयार किया जाता है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया के द्वारा इरगोट तैयार किया जाता है। कीटोमिन जो होता है वो कीटोमियम सिनाइडस के द्वारा तैयार किया जाता है। कीटोमियम सिनाइडस के द्वारा तैयार किया जाता है। वही प्रिंसियोफिलम्स जो होते हैं वो सेफेलोस्पोरियम जो मिनियम होता है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। अगर यही देखें कि ये सारी चीजें जो बनाई गई है ना, इन दवाइयों की जो निर्माण किया गया है, सबसे पहले देखा जाए 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज के बारे में, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को पेनिसिलियम रोडेंटम से प्राप्त किया था। इसके लिए उन्हें 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन जो होती है वो अधिक पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जाता है। वहीं पौधों में पोषण की बात करें तो बहुत से कवक ऐसे होते हैं जो कवक मूलों के द्वारा निर्मित होते हैं और वो कवक मूलों का निर्माण करते हैं, जिससे बहुत से पौधों को क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पोषण मिल पाता है। जैसे पाइनस है, जेनिया है, आदि सभी पौधे जो है इनके कवक मूलों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसके अभी इसमें और भी है लेकिन इतना आप लोग तैयार करते हैं। थैंक यू।